ओके मॉर्निंग, हाय एवरीवन, हेलो। सो थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोग ने, एंड इन द लास्ट लेक्चर वी कवर्ड ओनली वन टॉपिक एंड विच इज इम्पोर्टेंट, वन इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज द बेस्ट concept of or the third unit, that is modeling in क्या था वो, उसका नाम भूल गया मैं। ठीक है, उसका नाम है सॉफ्टवेयर मॉडलिंग एंड डिजाइन। ठीक है, सॉफ्टवेयर मॉडलिंग एंड डिजाइन, एंड वी कवर दिस ट्रांसलेटिंग रिक्वायरमेंट मॉडल इनटू डिजाइन मॉडल, डेटा मॉडलिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारा हम लोग ने कवर किया था इन द लास्ट लेक्चर। ठीक है, सो नाउ इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी एनालिसिस मॉडलिंग की। हम लोग ने देखा था, एक डायग्राम देखा था, अभी मैं फिर से नहीं दिखाने वाला ऑब्वियसली। इफ यू हैव डाउट, गो देयर on our previous lecture and watch the entire video. You will get the idea of translation of requirement model into design model, that is our analysis model into design model. So अभी हम लोग एनालिसिस मॉडल के बारे में सिर्फ बात करेंगे, जो उसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट था। ठीक है, जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये वाला डायग्राम। ठीक है, सो व्हाट इज एनालिसिस मॉडलिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सो इट इज अ टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम। एनालिसिस मॉडल, जैसे कि मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में, वी डिजाइन दिस मॉडल आफ्टर द गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, वी गैदर्ड द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम कस्टमर एंड बिल्ड दिस, क्रिएटेड दिस मॉडल with the help of those requirements जो हम लोग ने कस्टमर से ली थी। ठीक है, सो इन एनालिसिस मॉडल, okay, it acts as a link between system description and a design model. So it acts as a link between what? System description, system क्या कर रहा है, कैसे वर्क हो रहा है, कैसे वो how the interactions is made between the each amongst elements एंड सारा पार्ट सिस्टम डिस्क्रिप्शन में। ओके, एंड डिजाइन मॉडल, और जो अपना टारगेट है डिजाइन मॉडल बनाना। ओके, ये दोनों के बीच का लिंक कौन है? एनालिसिस मॉडल। सो इन एनालिसिस मॉडलिंग, information, behavior and functions of the system is defined and translated into the architecture. क्या क्या ट्रांसलेट हो रहा है? पहले तो इंफॉर्मेशन, ओके, नॉलेज, बिहेवियर कैसे एक्ट हो रहा है वो, और फंक्शंस क्या कर रहा है। ओके, ये तीन पार्ट first we have to define them in analysis model and translated into the architecture, component and interface level design in the design modeling. ठीक है, so information is going to turn into architecture, behavior into component, function into interface. Got it? Okay, now what is the objectives? So it must establish a way of creation of software design. क्यों कर रहे हैं हम लोग ये establish? Way of creation of software design. To create one software design model, we have to first create this analysis model, जो हम जिसके बारे में हम लोग ने लास्ट लेक्चर में बहुत एक 15 मिनट उसे में हम लोग ने वेस्ट किए नहीं, इन्वेस्ट किए। ठीक है, सेकेंड, it must describe requirements of customer. Okay, so it describe what? Requirements of customer. ऑब्वियस है, मैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट से ही बना रहा हूँ, तो वो डिस्क्राइब क्या करने वाले? कस्टमर के रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब करने वाला। एंड थर्ड इज इट मस्ट डिफाइन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स विच कैन बी वैलिडेटेड वंस द सॉफ्टवेयर इज बिल्ट। वैलिडेटेड मतलब मैं क्रॉस चेक करने वाला हूँ, कस्टमर ने ये बोला था तो ऐसे वो हो रहा है कि नहीं, कस्टमर ने ऐसा कलर बोला था वही कलर है कि नहीं। दैट इज ऑल अबाउट वैलिडेशन। सो इट मस्ट डिफाइन व्हाट? इट मस्ट डिफाइन द रिक्वायरमेंट्स विच कैन बी वैलिडेटेड। ऐसे रिक्वायरमेंट में डिक्लेयर करने वाला हूँ, दोज are going to be validated against the customer requirement. Okay, and this thing is going to happen at what phase? This is going to be happen once the software is built, पूरा होने के बाद। ठीक है, यहाँ पे देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था। the core part of this analysis model diagram is the data dictionary. Then the middle part is segregated into three different parts: ER diagram, DFD, data flow diagram and state transition diagram. ये कैसे बनाना है ये हम लोग ये चैप्टर में देखने वाले हैं आगे के लेक्चर में। ठीक है, फिलहाल इतना फोकस करो कि पार्ट कौन कौन से टॉपिक्स में मैंने वो डिवाइड किया। एंड आफ्टर दैट द आउटर मोस्ट पार्ट कंसिस्ट data object description. Okay, object is nothing about the instance of class, then process specification and control specification. That's it. Okay, so first is data dictionary, जो core part है। so ये क्या है, ये भी हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, फिर भी अभी टॉपिक आया तो देख लेते हैं। इट इज अ रिपोजिटरी दैट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड फॉर प्रोड्यूस बाय सॉफ्टवेयर। ओके, सो ये क्या है? इट इज अ बेसिकली रिपोजिटरी, एक स्टोरेज एलिमेंट है जहां में मैं सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर कर रहा हूँ ये डेटा डिक्शनरी में।
which is nothing about उन लोग ने बोला देखो इट स्टोर्स द कलेक्शन ऑफ डेटा प्रेजेंट इन द सॉफ्टवेयर, मतलब जो कुछ भी रिक्वायर्ड डेटा है डेटा डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी में क्या रहता है, अगर मुझे इफ आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, हाँ, एंड देयर इज वन इंग्लिश डिक्शनरी, ओके, सो इफ आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, so there are words, there are sentences, there are nouns, there are adjectives, so सारा वो पार्ट कहाँ पे है, डिक्शनरी में, ठीक है. so if I want to build one software, so वो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी है, that all terminologies is going to be stored in this data dictionary, that's it. Okay, so it acts as a centralized repository and also helps in modeling of data objects defined during software requirements. So and it is a very crucial element of a analysis model, मतलब बहुत ही crucial और important element है, इतना ही. और ये core part है, मतलब इस पे ही सारे जो parts है मेरे middle और outer वाले वो सब dependent है. Okay, then the next is entity relationship diagram. Okay, ER diagram, it depicts the relationship between data objects and used in conducting of data modeling activity. ये हम लोग देखने वाले कैसे बनाते हैं ER diagram और ये सब, ठीक है. फिलहाल इतना याद रखो कि यहाँ पे एट्रीब्यूट्स रहते हैं, ऑफ ईच डेटा ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट रहेंगे. और जैसे कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, उसका रोल नंबर, उसका नाम, ओके, और प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर एक्टिविटी रिलेटेड ऑफ डेटा डिजाइन. सो फिर वो स्टूडेंट का रोल नंबर लेके मैं उसका रिजल्ट कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, ये सारी जो चीज़ है वो ER डायग्राम में हम लोग डिनोट कर सकते हैं. सिमिलरली द अनदर वे ऑफ depict the requirements is data flow diagram. So it depicts what? It depict मतलब क्या? Picturize करना. एक information है उसे picturize करना, ठीक है. So it depicts the functions that transform data flow and it also shows how data is transformed when moving from input to output. ये क्या करेगा? ये दो ER डायग्राम क्या करेगा? दो जो मेरे डेटा ऑब्जेक्ट्स है वो दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो बताएगा. ये क्या करेगा? ये दोनों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रहा है, डेटा कैसे फ्लो हो रहा है. मतलब जैसे मैं यूजर नेम एंटर कर रहा हूँ, पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ, एंड व्हेनेवर आई एम क्लिकिंग ऑन द लॉगिन बटन, सो आई विल गेट द होम पेज. ओके, दैट इज ऑल अबाउट द डेटा फ्लो डायग्राम. ओके, it provides the additional information which is used during the analysis of information domain and serves as a basis for the modeling of function. ये सारा थ्योरी पार्ट भूल जाओ, मतलब ठीक है, आप लोग को वो नोट्स के तौर पर चाहिए ही. डेटा फ्लो डायग्राम क्या कर रहा है इतना सिर्फ आपको पता चल गया, सो दैट इज इनफ at this point. Okay, then the next is state transition diagram. Now this figure is going to depict the transition diagram. जैसे कि हम लोग ATM में जा रहे हैं, ATM में there are lot of transactions. Okay, user enter the ATM का एग्जांपल हम लोग ने ले लिया था. दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन करना है मुझे, ठीक है, एक ट्रेन का रिजर्वेशन करना है जो कि आप लोग अभी नहीं कर सकते ड्यू टू कोरोना. सो इफ आई वांट टू रजिस्टर नहीं, रिजर्व the train tickets. Okay, so जो procedure है means I want to visit first the official government site of Indian Railway, then choose the train, enter the number, select the appropriate seat. If I wanted to sit here, if I want to the air conditioner seat, then I choose those parts, etc. So वो सारे जो ट्रांजिशन में परफॉर्म कर रहा हूँ, दैट इज ऑल अबाउट द, इट शोज द वेरियस मोड्स ऑफ बिहेवियर, कैसे जा रहे हैं, मतलब पहले मैं विजिट किया, बाद में वो एंटर किया, ये सारी जो चीजें हैं ये हम लोग स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से डिपिक्ट कर सकते हैं. ओके, उसके बाद अभी ये हम लोग मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, फिर भी मैं बोल रहा हूँ फिर से, ठीक है. सो प्रोसेस स्पेसिफिकेशन में क्या था, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन में था कि इट स्टोर्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच फंक्शन प्रेजेंट इन द डेटा फ्लो डायग्राम. हाँ, वो कैसे कनेक्ट है उसमें. इट डिस्क्राइब द इनपुट टू अ फंक्शन, कौन से इनपुट दे रहे हैं हम लोग. प्रोसेस इज ऑल अबाउट द कौन से प्रोसेस हम लोग फॉलो करने हैं, मतलब द एल्गोरिदम दैट इज अप्लाइड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा एल्गोरिदम हम लोग अप्लाई करने वाले हैं. इट ऑल्सो शोज रेगुलेशंस एंड बैरियर्स इम्पोज्ड ऑन द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से दिक्कत मुझे आने वाली है, हाँ, व्हाट आर द बैरियर्स आई सपोज टू फेस्ड ऑन द फ्यूचर, दोज all covered in this process specification, and layout constraints that could influence the way in which process will be implemented. Then the next is control specification. So it stores the additional information about the control aspects of the software, because I want to control the interaction. If there is no control, all the elements are suppressed.
कोई कहाँ पे भी जाएगा, कौन सा फ्लो कहाँ पे भी, मैं कहाँ पे भी क्लिक कर दूंगा तो कौन से भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है. ओके, सो टू प्रिवेंट दैट आई हैव टू कंट्रोल ओवर ऑल द एलिमेंट्स. इट इज यूज टू इंडिकेट हाउ द सॉफ्टवेयर बिहेव्स व्हेन एन इवेंट अकर्स. ओके, कौन सा भी एक इवेंट होने के बाद वो कंट्रोल मैनर में होना चाहिए. दैट इज ऑल अबाउट द कंट्रोल स्पेसिफिकेशन. एंड द नेक्स्ट इज डेटा ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन. So it stores the provides the complete knowledge about a data object present and used in the software. It also gives the details of attributes of data object present in ER diagram. Object is nothing about instance of class. अभी मैंने बोला, so उसके बारे में जितने भी डिस्क्रिप्शन है, उसका नाम, उसका आईडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी चीजें हम लोग ये इसमें स्टोर करेंगे. दैट्स इट. एकदम बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी है. ठीक है, तो हम लोग ने ये 2 बार देख लिया है इस एनालिसिस मॉडल. ओके, देन द नेक्स्ट इज डिजाइन मॉडल. इसके बारे में भी हम लोग ने लास्ट लेक्चर में बोला था. अभी यही सेंटेंस मैंने 3-4 बार बोला होगा कि इसके बारे में भी, या फिर स्टार्टिंग से आई डोंट नो कितने बार मैंने बोला होगा कि यही सीन मैंने हम लोग ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था. ठीक है, बट बैक टू पॉइंट. हम लोग ने एनालिसिस मॉडल देख ही लिया है, तो क्यों ना हम लोग ये भी देख ले. सो द डिजाइन मॉडल इज ऑल अबाउट, द डिजाइन मॉडल इज अवर गोल, इज अवर रीच पॉइंट. ये हम लोग को बनाना है. ऐसे ये 3rd चैप्टर बोल रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली सोचो जरा, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना है इसलिए हम लोग पढ़ रहे, ऐसा नहीं है. ठीक है, इन द फर्स्ट चैप्टर आई इंट्रोड्यूस्ड यू टू द concept of software engineering, and in this process, in this fantastic process, there are 5 basic framework activities: communication, planning, modeling, construction and deployment. And if you elaborate this, then you will find the, you will means this those 5 activities are the core concept, but the elaboration of those 5 activities is like a big ocean, right? ये आप लोग ने बताया. और वही हम लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं. हम लोग वो जो पढ़ रहे हैं अब तक, आप लोग को जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी सब्जेक्ट्स रहेंगे फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर, सो वो वही सिखाने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ये 5 एक्टिविटी में हम लोग कहाँ पे है. ठीक है, फिर अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सो इट बिलोंग्स टू द कोडिंग. अगर वो मैनेजमेंट का है सो वो इट बिलोंग्स टू कम्युनिकेशन या फिर डिप्लॉयमेंट. मतलब वही 5 एक्टिविटी में हम लोग काम कर रहे हैं. हाँ, वी रेफर टू दिस those 5 main framework activities. एंड उसके बाद हम लोग ने सेकंड चैप्टर में कम्युनिकेशन और प्लानिंग पे फोकस किया. एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मॉडलिंग. वी हैव टू डिजाइन वन मॉडल. ओके, कौन सा मॉडल, वो टीवी में दिखाते वो नहीं. वी हैव टू डिजाइन. ओके, वी हैव टू क्रिएट, नॉट द डिजाइन, वी हैव टू क्रिएट डिजाइन मॉडल. ठीक है, जो टीवी में दिखाते हैं वो मॉडल तो आप लोग हो ही, आप लोग उससे भी बढ़िया हो, बट यू हैव टू डिजाइन, सॉरी डिजाइन नहीं, यू हैव टू क्रिएट वन डिजाइन मॉडल. ठीक है, थोड़े वर्ड्स इधर उधर हो रहे हैं, बट मुझे इतना पता है कि आप लोग को जो समझना है वो समझ रहा है. ठीक है, सो टू डिजाइन, फिर से मैंने डिजाइन बोल दिया, टू क्रिएट दिस डिजाइन मॉडल. हाँ, यू फर्स्ट फिगर आउट द एनालिसिस मॉडल, जो हम लोग ने 2 लेक्चर से बात कर रहे हैं, 2 लेक्चर से हम लोग वही बोल रहे हैं. ठीक है, सो द डिजाइन मॉडल इज ऑल अबाउट 4 फेजेस है, और 4 फेजेस इधर इधर हो गए, थोड़ा ये डायग्राम थोड़ा इधर इधर हो गया, बट आप लोग को समझ में आएगा. ये टॉप जो बॉटम लेयर है दैट इज ऑल अबाउट डेटा डिजाइन, जहाँ पे मैं डेटा को डिक्लेयर करने वाला हूँ. उसके बाद आर्किटेक्चरल डिजाइन, जहाँ पे मैं आर्किटेक्चर करने वाला हूँ. इंटरफेस डिजाइन, इंटरफेस इज अवर यूजर इंटरफेस जो हम लोग को दिख रहा है. सबसे पहले क्या है, मेरे पास डेटा आता है. ठीक है, डेटा मतलब क्या, बहुत, अगर फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट या फिर स्टूडेंट रिजल्ट का एप्लीकेशन बनाना है मुझे. ठीक है, स्टूडेंट रिजल्ट जहाँ पे जनरेट हो, तो उसके लिए डेटा क्या चाहिए, स्टूडेंट के मार्क्स, सब्जेक्ट, उसका नाम, रोल नंबर, ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, उसके बाद आर्किटेक्चरल डिजाइन, फिर आर्किटेक्चर डिजाइन करना पड़ेगा कि एवरेज के लिए कौन सा फंक्शन मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करे, उसके बाद कैलकुलेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करे. देन देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, देन वी हैव टू सेग्रीगेट द क्लास वाइज दो स्टूडेंट्स. ये सारी चीजें फिर आर्किटेक्चरल डिजाइन में आएगी. उसके बाद इंटरफेस डिजाइन, फिर जो मैं बनाने वाला एप्लीकेशन वो कैसे दिखना चाहिए यूजर की स्क्रीन पे यूजिंग HTML CSS या फिर एंड्रॉइड, वो आप लोग बनाओगे. ठीक है, वो है इंटरफेस डिजाइन. एंड आफ्टर उसके बाद कंपोनेंट लेवल डिजाइन. कंपोनेंट लेवल मतलब फिर लॉगिन पेज एक कंपोनेंट हो गया, होम पेज कंपोनेंट हो गया, सर्विसेज कंपोनेंट, अबाउट कंपोनेंट. ठीक है, सो दोज आर these are our reach point, these are our goal. and to do that हम लोग ने वो एनालिसिस मॉडलिंग देख लिया, और अभी ये डिजाइन मॉडल के बारे में भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लिया, आई गेस. ठीक है, सो आई होप यू गेट द आइडिया ऑफ व्हाट इज
एनालिसिस मॉडलिंग, डिज़ाइन मॉडलिंग, ट्रांसलेशन कैसे करना है, अभी उसके बाद जो ER वगैरह बोला ना, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से इलेबोरेट करेंगे वन बाय वन, ठीक है। थैंक यू।